गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 7 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसको इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, इसके एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है मिशन आर्टेमिस। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी। जब हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है मिशन आर्टेमिस, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, स्पेस, किससे, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है मिशन आर्टेमिस। अब आगे एक ब्लैंक पेज खोलते हैं फिर उसमें आपको समझाता हूं मैं। कौन सा मिशन है, मिशन आर्टेमिस। किसने लॉन्च किया है, नासा ने। नासा की कब स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। कब, 29 जुलाई 1958। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा ने लगभग 52 साल बाद, कितने साल बाद, 52 वर्षों के बाद फिर से चंद्रमा पर यात्रियों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। तो उसमें कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं, ये चारों के चारों लोग हैं। अब ये चारों लोग का नाम क्या है, तो उसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूं। क्या है, विकजरी। कजरी आप सुने होंगे, यूपी का एक लोक सॉन्ग भी है। तो वी से क्या है, विक्टर ग्लोवर। ये अमेरिकन अफ्रीकन मूल के हैं, यानी अमेरिकी और अफ्रीकी हैं, विक्टर ग्लोवर। और यही पायलट है, ये क्या ये पायलट भी हैं। इसके बाद कस है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ये है स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ। जैसे है जेरेना हेंसन, क्या नाम है इनका, जेरेना हेंसन। और री से है रीड, क्या है, रीड विगमैन। रीड विगमैन वो है पायलट, विक्टर ग्लोवर। और ये क्रिस्टीना कोच और जेरेना हेंसन, ये दोनों के दोनों लोग स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ हैं। और रीड विगमैन, ये जो नीचे बैठे हुए यहाँ पे, रीड विगमैन, ये इनकी टीम के कमांडर हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, जब आर्टेमिस 1 गया था, आर्टेमिस 1 जब भेजा गया था तो इसमें क्या था कि अब जैसे अब कभी भी अगर आप चांद पे भेजने जा रहे हैं तो पहले ही किसी को भर के तो भेज नहीं देंगे, क्योंकि अगर मिशन फेल हुआ तो जो इंसान वहां पहुंच गया वो वहीं का वहीं फंसा रह जाएगा, हो सकता है लौट के ही ना आए। तो इसलिए सबसे पहले एक टेस्टिंग की जाती है। तो आर्टेमिस 1 जो है वो सक्सेसफुल रहा था। अब आर्टेमिस 2 जाएगा। तो अब आर्टेमिस 2 जाएगा, लेकिन ये मून पे ये लोग उतर के लैंड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मून के चक्कर मारेंगे। कितने दिन तक के लिए, 10 दिन। 10 दिन तक चक्कर मारेंगे, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर की ट्रेवलिंग करेंगे। इसके बाद ये फिर वापस अर्थ पे लौट आएंगे। इसके बाद ये जो है आर्टेमिस 2, ये 2023 के लास्ट में या 2024 के शुरुआत में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद आर्टेमिस 3 है, ये 2025 तक, कब तक, 2025 तक इससे इन चारों लोगों को उस पे चांद पे, चंद्रमा की सतह पर इन लोगों को लैंड कराया जाएगा। और क्या करेंगे, इसके बाद वो लोग अपना वहां पे रिसर्च करेंगे। इसके बाद चौथा जो है आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 4 को 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। नासा के हेड कौन है, बिल नेल्सन। क्या नाम है उनका, बिल नेल्सन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आज कौन सी तारीख है, आज है तारीख 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल 1948, कब, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहां हेडक्वार्टर है, जेनेवा में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल 1950 यानी उसी के 2 साल बाद से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा।
यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे। 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 21 मार्च अभी हाल ही में बीता हुआ है, इसमें 21 मार्च को हम क्या मनाए थे? 21 मार्च को मनाए थे विश्व फॉरेस्ट्री डे यानी वन दिवस, विश्व वन दिवस। इस बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो आज इसकी थीम रखी गई है। अब ये थीम आज मनाया गया होता शाम को और उसकी थीम रखी जाती तो उस थीम बताना मुश्किल था, लेकिन थीम बहुत दिन पहले से ही डिसाइड हो जाती है। तो इस बार की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद जो 2023 था यानी जो 2023 चल रहा है, इसको यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है कि मोटे अनाजों यानी मिलेट्स का वर्ष। उसी तरह 2024 जो है, कौन सा? जो 2024 आने वाला है वो घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल, यानी ऊंटों के लिए वो वर्ष घोषित कर दिया गया है। यानी अब ऊंटों के लिए वो साल रिजर्व है। वर्ष 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो नेत्रहीनता रोकथाम क्या है कि देखिए जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजियां बढ़ती जा रही हैं और आप देखते होंगे कि जितने ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चश्मे लगते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रहीनता बढ़ती जा रही है। नेत्रहीनता किसकी वजह से आती है? अगर विटामिन ए कमी हो गई तो नेत्रहीनता आएगी, अगर आपके आंखों में बहुत ज्यादा रेडिएशन पड़ गया तो नेत्रहीनता आएगी, अगर कुपोषण के शिकार हो गए तो नेत्रहीनता आएगी। तो ये क्यों? तो इसी के रोकथाम के लिए 1860 कब 1860 के तर्ज पर 1960 में एक आंख के अंधापन को रोकने के लिए एक संस्थान स्थापित हुआ था जो कि जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर, कौन? अमृता कौर, इन दोनों ने मिलके उसको स्थापित किया था। तो ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये है 1 से 7 अप्रैल। कब है? 1 से 7 अप्रैल। 19 से 25 दिसंबर तक क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। तो 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन पखवाड़ा था। क्या था? सुशासन पखवाड़ा भी बोल सकते हैं या सप्ताह बोल सकते हैं या वीक बोल सकते हैं। तो सुशासन सप्ताह था। इसके बाद 4 से 10 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर और 2 से 8 अक्टूबर, तो ये दोनों एक ही है। ये क्या था? 2 से 8 अक्टूबर तक था। ये क्या था? वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? 2 से 8 अक्टूबर। इसके बाद 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर तक क्या मनाए थे हम? 1 से 7 सितंबर को मनाए थे पोषण सप्ताह। कौन सा सप्ताह? 1 मिनट, पोषण सप्ताह। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व भाला फेंक दिवस। कब क्यों मनाते हैं? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उसी दिन भाला फेंका था। इसके बाद MS हाइड्रा। क्या नाम है? MS हाइड्रा। मैं पेन ले लेता हूं। MS हाइड्रा। हाइड्रा ये कौन सी चीज है? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। MS हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहां प्रारंभ की गई है? तो ये कैसी शिप है? ये फेरी है। फेरी और क्रूज। क्रूज पे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि सामान ढेर सारे कैरी किए जाते हैं और एक पे यात्री कैरी होते हैं। तो ये यात्री वाली है यानी फेरी है। फेरी पे लगभग 300 लोगों को कैरिंग कैपेसिटी है और लगभग 60 व्हीकल इस पे रखे जा सकते हैं। तो ये चलती किससे है? तो ये चलती है तरल हाइड्रोजन से। अब तरल हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन को अगर 33 केल्विन, कितने तक? 33 डिग्री केल्विन तक कूल किया जाए तो हम हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। तो इस शिप में, जिसकी आपको फोटो दिख रही है, इसमें बड़ी बड़ी बैटरियां लगी होंगी, बड़े बड़े ईंधन सेल लगे होंगे
जो कि इसको कैरी करेंगे। तो और इसकी गति को अगर सारे प्रोपेलर को एक साथ ऑन कर दिया जाए तो 9 नॉट यानी 9 नॉट की गति ये प्राप्त कर सकती है। तो किस कंपनी ने बनाई है ये? नॉर्वे। नॉर्वे की कंपनी कौन सी है? नॉरलेट। नॉरलेट मैं लिख देता हूं, नॉरलेट। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो कौन सी है? ओस्लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2023। 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर, कौन से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो ये 24वें का मतलब क्या हुआ कि जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें इनकी पोजीशन 24वें नंबर की थी और ये अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर हुए नहीं। तो 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध है जैन धर्म से। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जैन धर्म में श्वेतांबर से रिलेटेड है कि दिगंबर से रिलेटेड है, तो ये ना श्वेतांबर से रिलेटेड है, ये ना दिगंबर से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक ये थे तब तक जैन धर्म का क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं था। यानी ये ना तो श्वेतांबर में आते हैं ना तो दिगंबर में आते हैं। उसी तरह जैन धर्म के 5 रूल है। कौन कौन से रूल है? सत्य, अहिंसा, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। इसके बाद है अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहार्य। इसके बाद है ब्रह्मचर्य, यानी सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अब अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिहार्य मतलब कि सामान को यानी कि संपत्ति को कलेक्ट नहीं करना। इसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब शालीनता के साथ जीवन जीना। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने। तो कौन थे वो तीर्थंकर? महावीर स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी किसका है? देखिए क्या है, डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहां किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया है भूपेश बघेल ने। अब भूपेश बघेल ने किया है, तो भूपेश बघेल किस राज्य के चीफ मिनिस्टर है? छत्तीसगढ़ के। इसका मतलब ये जो डिजिटल रेडियो स्टेशन खुला ये छत्तीसगढ़ में खुला होगा। अब किस लिए खुला है? अब यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल अवेलेबल है, सॉन्ग, म्यूजिक, सावन, ढेर सारी चीजें भरी हुई हैं, फिर इनको डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये इसलिए लॉन्च करने की जरूरत पड़ी क्योंकि वहां के जो लोकल कलाकार हैं, जो लोकल नृत्य है, जो लोकल संगीत है, उसको लोग प्रमोट कर सके। और छोटी सी मतलब कम से कम स्पीड, यानी अगर 2 Mbps की भी स्पीड है या फिर आपके पास 2G सिम है तो भी आप इस रेडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये कहां पे है? रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़ में है। इस पे जो भूपेश बघेल है उन्होंने जो सबसे पहले गाना प्ले किया है वो काका जिंदा है, काका जिंदा है, वहीं का कोई लोकल सॉन्ग है और ये भी किसी हेड कांस्टेबल के द्वारा गाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि आगे वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो रीजनल लैंग्वेज में अपना फैसला प्रकाशित करता है, तो कौन है वो? केरल, केरल हाई कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर, मध्य प्रदेश मामा की नगरी का इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पुष्कर सिंह धामी के राज्य में, यानी उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है चंडीगढ़, चंडीगढ़। कहां पे? चंडीगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी एग्जाम में टपक सकते हैं। इसके बाद है, नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहां मिला है? तो ये मिला है, ये भी कहां पे मिला है? केरल में मिला है। नोरो वायरस का पहला संक्रमण का मामला कहां मिला है? केरल में मिला है। इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बस होली
क्या है, बसहोली चित्रकारी यानी बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी उस कोई भी पर्टिकुलर सामान को उस क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। तो बसहोली पेंटिंग अब बसहोली की नहीं रह गई, अब ये कठुआ की पेंटिंग हो गई। कठुआ की बसहोली पेंटिंग यानी जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। तो कहां से है ये, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर के इस समय एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। इसके बाद आगे देखते हैं, अभी हाल ही में कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग मिला, लेकिन ये जीआई टैग इंडिया ने नहीं दिया है, ये जीआई टैग दिया है यूरोप ने। तो ये किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश में। क्या इसको इंडिया ने भी जीआई टैग दिया है, तो हाँ, सन 2005 में। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, तो जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। इसके बाद बनारसी पान, बनारसी पान को भी अभी उत्तर प्रदेश का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद लंगड़ाम, ये भी बनारस का है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। आदम चीनी चावल, ये भी जीआई टैग मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश के बनारस शहर का है। इसके बाद रामनगर का भंटा, ये भी बनारस का है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद मुरैना की गजक, ये मध्य प्रदेश का है, इसे भी हाल ही में अभी मुझे लग रहा है कि एक हफ्ता पहले इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर नागरी दूबराज चावल, ये कहाँ का है, ये धमतरी जिले का है। कहाँ का है, धमतरी जिले का है। अब धमतरी जिला का है, वहीं भूपेश बघेल के यहाँ। अब भूपेश बघेल कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का है ये नागरी दूबराज चावल। इसके बाद सुंदरजा आम, इसे 1968 में, कब 1968 में इसके नाम पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ये सुंदरजा आम मध्य प्रदेश का है, यानी इसे भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कितने साल के लिए वैध होता है, तो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। इसके बाद कुछ विटामिन है, इनके हम रासायनिक नाम देख लेंगे, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी, तो ये होंगी क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच इससे पहले अंतरिक्ष में 328 दिन रहने का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। इसके साथ साथ ये पूरी टीम जा रही है, इसमें सिर्फ एक ही महिला ली गई है। एक ही महिला क्यों, अगर पता चले एक से ज्यादा महिला हो गई तो बात ही करते करते चंद्रमा की जगह मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे लोग, तो इसीलिए इन लोग की प्लानिंग है कि एक ही महिला ली जाएगी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और कब से मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1950 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया 1 से 7 अप्रैल तक। उसी तरह 5 अप्रैल तक, यानी कब से, 5 अप्रैल, अब इसे 7 दिन पहले जोड़ लीजिए, तो लगभग 29 मार्च से 5 अप्रैल तक समुद्री सप्ताह मनाया गया है। किस, कौन सा, ये मार्च से समुद्री सप्ताह मनाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, MS हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, 9 नॉट की स्पीड पकड़ लेती है। कहां की है, नॉर्वे की कंट्री है। और कौन सी कंपनी बनाई है, नॉरलेड। इसके बाद 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई है। किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। इसके बाद बौद्ध धर्म ऑप्शन, बौद्ध धर्म के 5, जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के 5 शिष्य थे, उनके क्या क्या नाम है, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असागी, महानामा। क्या नाम है, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असागी, महानामा। हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहां हुआ है, तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी को जीआई टैग मिला है, तो कठुआ की मिला। अब कठुआ किस प्रदेश में है, तो जम्मू और कश्मीर में है, जिसका गठन कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। इसके बाद आगे देखते हैं, विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन। इसके बाद विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबा फ्लाविन। राइबा फ्लाविन।
अगर ये नाम नहीं याद होते हैं तो इसको सीधे सीधे देखते जाइए, अगर ज्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका कोर्स हो जाएगा डबल, क्योंकि एक बार तो आप ट्रिक याद करेंगे, उसके बाद एक बार चीजों को याद करेंगे, ट्रिक भूल गया तो जो चीजें याद की तो वो भी काम की नहीं रह जाएंगी। इसलिए हमेशा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखते हैं विटामिन B3। B3 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड या नियासिन। क्या नाम है इसका? निकोटिनामाइड या नियासिन। निकोटिनामाइड या नियासिन। इसके बाद देखते हैं आगे विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड। इसके बाद है विटामिन B6। B6 का नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। 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 इसके बाद ये देख लीजिए विटामिन B और C, ये दोनों की दोनों वाटर सॉल्युबल होती है। और इसके बाद कौन कौन सी बच गई? A, D, E, K, ये सब के सब फैट सॉल्युबल होती हैं। तो सिर्फ BC याद कर लीजिए, वाटर सॉल्युबल है, जो बचा सबके सब फैट सॉल्युबल है, बात खत्म। इसके बाद B7। B7 का नाम है बायोटीन। बायोटीन। इसी विटामिन को विटामिन H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन H। एंड विटामिन B7 इज द ओनली विटामिन विच कांट डिजॉल्व इन वाटर और फैट, यानी ये ना तो पानी में डिजॉल्व होगी ना तो फैट में डिजॉल्व होगी। ये रह गई एक्सेप्शन। आगे देखते हैं। इसके बाद है विटामिन B11। B11 क्या है? फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12। B12 का क्या है? साइनो कोबालामीन। ये विटामिन सिर्फ और सिर्फ दही में पाया जाता है। विटामिन C। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसके बाद है विटामिन E। विटामिन E का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। इसके बाद आता है विटामिन K। इसका क्या नाम है? फाइलोक्विनॉन। और ये है लास्ट, फाइलोक्विनॉन। फाइलोक्विनॉन। विटामिन K की कमी से बाल भी झड़ने लगते हैं। आज का सवाल है नासा का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसके बाद है मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर भूमि में पला बड़ा मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप जब तक खुद से नहीं रुकेंगे तब तक आपको कोई रोक नहीं सकता। तो कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।